अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हम बच्चे के लिए जो स्वेटर बना रहे हैं, इसमें हमने ये लिखे हैं नाइस, जहाँ पर समझ लो यहाँ पर। तो इसके लिए हमने ये बनाए हैं, कॉपी पे इसका नक्शा बनाया है। तो ये है और ये कलर इस कलर में बनाया है, क्योंकि इसके साथ अगर हम वाइट लगाते हैं या रेड तो वो एकदम से अजीब लगेगा। लिहाजा हमने ये कलर लगाना है। हमने इसके अंदर से ये गोला ऊन निकाली है, ताकि बाहर का गोला गोल हो के ख़राब ना हो। और इसमें एक चीज़ अब ये भी है इस कलर में कि ये 4 सिलाइयाँ खाने सीधे हैं, 2 उल्टे, 4 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से ये चल रहा है। अब हम जो डिज़ाइन आगे बना रहे हैं वो हमने 3 खाने उल्टे देखे। इनको हमें सीधा सीधा अगर हम सारा सीधा बना लेंगे तो ये चीज़ फैल के, ये वाली चीज़ फैल के इधर आ जाएगी। तो हमें इसको फैलाना नहीं है, इतना बनाना है कि ये ऐसे ही रहे। तो इस दफ़ा हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं, ये नाइस लिखेंगे तो इनको हम सीधा बनाएंगे और इनको उल्टा खाना बनाएंगे। तो जब सीधे उल्टे बनेंगे खाने तो ये सारा इंशाल्लाह ताला ये बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाएं, जैसे ये बॉर्डर बना है, बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन बना है, ये तो पूरा पूरा आ गया है, इसमें लेंथनिंग है, एक्स्ट्रा लेंथनिंग हुई। लेकिन अगर इसको आगे सीधे सारी सीधी सिलाइयाँ बना लेंगे, सीधी उल्टी सिलाइयाँ, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगी। तो इसको बढ़ाना नहीं है, अगर बढ़ा दिया तो उसकी लुक बहुत अजीब लगेगी। तो यहाँ आप जब आप बनाएं तो आपने ये इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जिस तरह डिज़ाइन शुरू किया है, कोई भी डिज़ाइन आपने जो राइटिंग वाला बनाना है तो उसमें आगे बढ़ने नहीं देना और बैलेंस रखना है। तो इस डिज़ाइन में हम उल्टा सीधा बनाएंगे। पहले हमने सारे खाने सीधे सीधे बनाए हैं। अब हम ये इस कलर में जो हम नया कलर डाल रहे हैं, इसमें हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं और जो चारों भी उल्टे सीधे की बनेंगी। ठीक है, ये हम शुरू करते हैं, सिलाइयाँ बना लें। ये देखिए जी, ये देखें, हमने इस तरह किया कि हमारे कलर नहीं खिल रहे थे आपस में। ये कलर जो थे इनके साथ ये ऑफ वाइट में नाम नहीं खिल रहा था, तो हमने क्या किया कि ये ऊन लेकर ना, तो इस पे हमने ये नाम लिखना शुरू कर दिया है। और क्योंकि इसमें ज़्यादा खिल रहा है तो हमने नाम के लिए जो इतनी जगह है वो इसको इस कलर को इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक ये नाम जो लिखा हुआ प्रोमिनेंट नहीं होगा तो वो अट्रैक्शन नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इनको बना लिया है। ये तो सिंपल जाएगा, एन के बराबर तक जाएगा और ये 1 2 3 4 5 15 सिलाइयों में ये जाएगा। और इनको हमने सिलाइयाँ इनकी वैसे ही काम की हैं, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर से थोड़े से स्मॉल लेटर्स की तरफ आए हैं। और ये लाइन वैसे ही खूबसूरती के लिए मैंने डाली है, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगेगी। तो ये अब हम इस डिज़ाइन को इस नक्शे के मुताबिक बनाते चले जाएंगे। ये एक सिलाई और बनाएंगे तो फिर यहाँ से हम कम कर देंगे। ये हमारी 3 सिलाइयाँ हैं, तो हम 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से वाइट जो है ना, ऑफ वाइट का इस्तेमाल करेंगे और ये वर्ड्स जो है ना, ये सब सीधे सीधे चलते रहेंगे। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। इस ये सी है, सी या ई है, इसका हम एक कोना ब्लू बनाएंगे और दरमियान में हम 3 खाने वाइट बनाएंगे और अगली सिलाई में ये ब्लू कोना भी हम वाइट कर देंगे। तो यहाँ भी हमने एक खाना पीछे रखा था, कम किया था। ये 7 थे तो 6 बुने थे और 7वें को दूसरी सिलाई में बुना है। पहली सिलाई में 6 बुने, दूसरी में 7। ये खाना हमने ऊपर किया है और इसको अगली सिलाई में बुनेंगे। बाकी हम ऐसे ही ये खाने देखते जाएंगे। 3 खाने हमारे ब्लू के हुए, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये 3 खाने हमारे जिसके हो गए वाइट के, और फिर ये एक खाना हमने ब्लू का कोना बनाना है। फिर 3 खाने हमने वाइट के बना लिए, फिर अगले 3 खाने हम ब्लू के बना लेंगे। अच्छा, ये अगले जो 3 खाने हमारे पास हैं, इनको हमने उल्टा कर लेना है सीधी तरह से, ताकि वो हमारा जो ये अगला हिस्सा फैले नहीं
और ये बैलेंस है। तो ये देखिए इसको बना, फिर ये देखिए 3 खाने उल्टे हैं ना, इनको इधर धागा लाए, ये 3 खाने उल्टे बुन लिए। ये आई है, आई को हमने 3 खाने ब्लू में सीधे बुन लिए, फिर 3 खाने वाइट में उल्टे बुन लिए। इस तरह से हमने बुनना है। इसमें हमारा ब्लू कलर में जो लिखा है वो भी ज़्यादा वाज़ह होगा। और अच्छा, इसमें हमने जब एन बनाना है तो एन के साथ ये चीज़ जो बढ़ रही है ना, ये वाली, ये बढ़ाना शुरू कर दी है। हर खाना हम 2-2 सिलाई बढ़ाएंगे, 2 सिलाई के बाद फिर तीसरा खाना साथ मिला लेंगे। अब इनको हमने ब्लू बुना, सही है। बीच में हमने धागे को बाल दे लेना ताकि पीछे धागा लंबा ना रहे। ये देखिए ये हमारा 2 सिलाइयाँ हमने 3 खाने बुने, 2 सिलाइयों में हमने एक ब्लू को साथ मिलाया। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है, तो एक वाइट को हम ब्लू के साथ मिला लेंगे। अब ये हमारे खाने 2 उल्टे बुनेंगे और 2 खाने 3 खाने हम फिर सीधे बुनेंगे ब्लू में, और ये एक उल्टा बुनेंगे वाइट का, और फिर ये ब्लू का सीधा बुनेंगे। और बाकी खाने हम देखिए उल्टा और ये सीधे बुनकर इनको हम सिलाई को ऐसे मुकम्मल कर लेंगे। तो ये देखें हमारे अल्फाज, ये हमारा सी और ई ये चल रहे हैं, नहायत ईजी हैं। और ये आई और ये एन की शेप हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे अल्फाज आ गए हैं। अब इस लाइन में हम ई और सी को क्लोज़ कर देंगे और एन को 4 सिलाइयाँ, ये देखें ई और सी दोनों को क्लोज़ कर देंगे और एन को 4 सिलाइयाँ ऊपर बना लेंगे जहाँ तक हमारा नाइस से लिखा है, नाइस पहुँच गया है। तो उसके बाद हम इधर से हमने ये देखें जो शोल्डर पे घटाने होते हैं ना खाने, वो भी घटाने शुरू कर दिए। तो चूँकि ये चौड़ाई में काफ़ी है, बन जाता है, मोटा है, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी इसकी लेंथ को मद्देनज़र रखा है कि ये शोल्डर समेत ये इतने इंच का, ये करीबन जो है ना 16 इंच तक, 16-17 इंच तैयार हो। ये हमारे वर्ड्स मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ से हमें इनको क्लोज़ कर देना है। तो इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ इस पर मज़ीद बनेंगे और 4 सिलाइयों में इनका ये जो डॉट्स है ये भी बन जाएगा। तो यहाँ से हमने अब क्या करना है, इधर से एक खाना हम कम कर रहे हैं वो कम करेंगे, और ये जो खाने उल्टे बुन रहे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे, और जो खाने हम ये सीधे बुन रहे हैं उनको सीधा बुनेंगे। ये देखें, और ये सारे खाने अब हमारे सब के सब सीधे बन जाएंगे, वाइट कलर में बन जाएंगे। तो ये हमने थोड़े थोड़े कोने बनाए हैं। तो इस तरह से हम ये देखें इसके ई के कोने बन गए, और यहाँ हमने कोना नहीं बनाया था वाइट में, यहाँ से हम एक खाना दे देंगे ब्लू का और पीछे से वाइट को लेकर इसका ये कोना बनाएंगे। ये देखिए क्योंकि उसकी शेप उसी तरह ही अच्छी लगती है। ये देखते हैं ये हम बनाते गए। फिर इधर से भी हमें एक कोने की ज़रूरत है, जो हम पिछली सिलाई में मिस कर गए थे, ऊन हो जाता है, तो उसको हम इस सिलाई में ये कोना वाइट बनेगा और अब मुकम्मल वाइट। तो ये खाने वाइट बनेंगे। अब यहाँ तक हमारे जो खाने हैं ना, ये देखिए, तो इसमें अब इसके ऊपर डॉट्स बनाने हैं और एन को मुकम्मल करना है। हाँ जी देखिए, ये धागा हमने ब्लू इधर ले आए, बांध लिया, क्योंकि अब हमने इधर से सारा वाइट ही बनाना है। तो यहाँ पे ब्लू से हमने 3 खाने
ये बनाए हैं। और ये वाइट है, इससे उल्टा बनाना है। फिर यहाँ अब आई और एन बना रहे हैं हम, तो यहाँ एन के फिर 3 खाने सीधे बुनेंगे। और अब वाइट आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 वाइट है। तो अब क्या करेंगे कि हम जो चौथा खाना भी है, चौथे खाने को भी हम देखें वाइट सीधा बनाएंगे, वाइट सीधा। अब हमने ये खाने 2-2 खानों में बनाते चले गए हैं। और अगर कोई हमारा कमी बेशी होती है तो हमें पता चल जाता है, उसको हम देख कर कवर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने सामने ग्राफ बना कर रखा है तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। यहाँ देखें, ये वाला खाना हम घुमा के लाए हैं, इसको उल्टा बनाया है और इसको हम सीधा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे एक खाने का फ़र्क आ रहा था इधर से और इधर से, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही साथ में एक खाना बना लिया है। आप अपने खानों के हिसाब से रखेंगे। इसको हम इधर ले आते हैं, 2 खाने तो भी सही था, इधर बना लिया हमने तो भी इसमें कोई नहीं, सिंपल लाइन है। अब फिर हमने बाकी वाइट का खाना एक बनाया, 3 खाने वाइट के सीधे बनाए। फिर ये जो बाकी 3 खाने हैं वाइट के उल्टे बनाए। और ये एज स्टिच, एज तो नहीं रहा, अब तो इसमें शामिल हो गया। ये देखिए ऐसे कम हो रहा है। अब इसके जहाँ पे हम 3 खाने एक एक करके मज़ीद घटाएंगे, इधर से भी हम जितने खाने इधर से घटाएंगे उतने ही इधर से घटाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा इस कलर में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। हमने थोड़ा सा बनाकर देखा तो फिर हमने सोचा ये 2 कलर जो है ना, ये इसमें बहुत अच्छा लगेगा, खिलेगा, और वाकई इसमें बहुत खिल रहा है। तो अब यही कलर हम जैसे बाजू के बॉर्डर वगैरह में भी कहीं थोड़ा सा डिज़ाइन डालकर तो इसको नुमाया और कर देंगे। अगर हम कहीं वो नहीं भी लगाते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इस चीज़ को सीखना है। तो सीखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। हमारे ये 3 लफ्ज़ मुकम्मल हो गए हैं। अब इसको भी हम ऊपर वाइट कर देंगे। तो एन जो है ना, इसको हम 2 सिलाइयाँ सिर्फ ज़्यादा करेंगे इससे, सही है। तो बाकी जब हम ये अल्फाज इनको बनाते हैं, कैपिटल लेटर लिखें या स्मॉल लेटर, तो हम अपनी खूबसूरती, उनकी खूबसूरती के लिए इनको मुख्तलिफ़ कलर में भी लिख सकते हैं, इनको छोटा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, टेढ़े भी कर सकते हैं। तो और भी कोई राइटिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें लिखने से, जैसे मेरी प्रैक्टिस है तो इसमें लिखने से वो मुझे बार बार उधेड़ना और इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जब भी आप लिखना चाहें कुछ बच्चों का नाम या बच्चों के लिए कुछ भी जो बच्चे पसंद करते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों को होता है कि जी हमारे ये नाम लिखा है, ये नंबर लिखा है, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लाइक करते हैं, माँ बाप से फरमाइश भी करते हैं। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, आप इनको जिस तरह भी लिखें, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इस लेटर्स में अच्छे लगते हैं। कर्सिव वगैरह राइटिंग में वो छपे हुए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बनाने में ये आसान भी हैं। और जब भी आप बनाना चाहें तो आप एक दफ़ा एक जगह पर बैठें, उसका नक्शा, उसकी ड्राइंग लेकर तो एक दफ़ा ही बनाएं, क्योंकि एक दफ़ा आप वो जाएंगे या उलझ जाएंगे या छोड़ देंगे तो दोबारा आपसे बनाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें हमारा यहाँ तक ये डिज़ाइन आ गया है। इसको हम अब क्या करेंगे, ऊपर से फिर यही सारा कलर लेके ऊपर का पोर्शन जो है हमने 3 इंच बनाना है, वो बना 3 इंच ऊपर से हम उसी में बना देंगे। और ये देखिए इसकी लेंथ, जब कोई भी बेबी पहनेगा तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये देखें बैक साइड से इसका ये डिज़ाइन है। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। इधर हम अगर कोई स्टार वगैरह, जैसे ज़रा आपके पास बड़ा ज़्यादा खाने हैं, ये थे 66 खाने हैं, तो अगर आपके पास बड़ा है, बड़ी जगह है, आपने ये लफ्ज़ लिखा है, नाइस लिखा है, तो इधर आप हार्ट भी बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं। इसी तरह कोई और छोटा मोटा जो भी आप चाहें बना सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास यही था तो
खाने इतने थे तो मैंने उधर नहीं बनाया, अगर खाने ज़्यादा होते तो मैंने इधर हार्ट बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।